महास्नान का दौर लगातार जारी है। महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए हैं और करीब 4 करोड़ श्रद्धालु यहां पे स्नान करेंगे। तो मौनी अमावस्या आज है और आपको बताएं आज के दिन महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए हैं। करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं को यहां पे महास्नान करने की जो आशंका है, जो उम्मीद है, वो जताई जा रही है। देखिए, महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते प्रयागराज में नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से जो लोग हैं आस्था की डुबकी लगाएंगे। और करीब 4 करोड़, आपको बताएं 4 करोड़ श्रद्धालु हैं जो इस दौरान पावन संगम पर पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर उनके द्वारा महास्नान किया जाएगा और इस तरह से वो अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करते दिखाई देंगे। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। धर्मेंद्र, यहाँ बड़ी संख्या में उम्मीद जताई जा रही है, बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के मौके पर यहाँ आ रहे हैं। बताइए क्या कुछ नजारा, आप हरिद्वार में मौजूद है, क्या कुछ नजारा वहाँ पे देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज मौनी अमावस्या का स्नान है और बड़ी संख्या में देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ हरकी क्षेत्र पर और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर गंगा आरती होने वाली है। और गंगा आरती जब होती है तो उस समय बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल होते हैं और जो गंगा स्नान का क्रम होता है उसे रोकने का भी अनाउंसमेंट यहाँ गंगा सभा द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल के तौर पे सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं गंगा आरती का और उसके बाद फिर गंगा आरती होगी, उसके बाद गंगा स्नान का क्रम यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन चूंकि मौनी अमावस्या का बहुत विशेष महत्व बताया गया है, हर महीने वैसे तो अमावस्या आती है लेकिन मार्च महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। उस दिन स्नान का, दान इत्यादि कर्मकांड का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए। और कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर है और ठंड के बावजूद कह सकते हैं कि आस्था ठंड पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ पर का जो नजारा है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पहले से ही यहाँ पर बैठ गए हैं। कितनी संख्या है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर जो ये पुल है, हल्की पैड़ी ये क्षेत्र है, वहां भी लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं और गंगा आरती कुछ ही मिनटों के बाद होने वाली है। ये लोग हैं ठंड के बावजूद यहाँ नीचे बैठे हुए हैं गंगा घाटों पर, इंतजार कर रहे हैं कि अब गंगा आरती शुरू हो, गंगा आरती में ये पुण्य की भागीदार बने, गंगा आरती को ये देखें। तो ये वो लोग हैं जो देश भर के कोने कोने से अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गंगा आरती में पहले यहाँ पर शामिल होंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, दान इत्यादि करेंगे। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और ठंड भी है, ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी गंगा आरती का भी इंतजार चल रहा है। इसके बाद बिल्कुल धर्मेंद्र, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए में। ऐसे में ये बताइए कि घाटों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो यहाँ पर गंगा सभा है जो हरकी पैड़ी क्षेत्र का प्रबंध करती है और जो यात्री यहाँ पर आते हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा का इंतजाम करता है। अभी 2 दिन पहले ही मकर संक्रांति का बड़ा स्नान यहाँ पर हुआ है जिसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो आए थे और मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर स्नान किया था। तो आज की भी अगर बात करें तो मौनी अमावस्या के मौके पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। उसके साथ ही क्योंकि ठंड का मौसम है और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो पहले से ही गंगा सभा द्वारा, क्योंकि अब गंगा आरती का मैंने बताया कि समय होने वाला है, गंगा आरती लोग शामिल हो रहे हैं तो गंगा सभा द्वारा यहाँ पर नीचे चटाई बिछाई गई है कि जिससे ठंड ना लगे और ठंड से यात्री बच सके। तो इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर चूंकि पहले से ही यहाँ पर इंतजाम रहते हैं, हरिद्वार है, गंगा स्नान यहाँ पर आए दिन यहाँ पर मेले लगते हैं तो इंतजाम यहाँ पर काफी है। और आज का जो दिन है मौनी अमावस्या का तो बड़ा इसका महत्व है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी स्नान में अगर देखेंगे तो गंगा में थोड़ी अभी कमी ही देखी जा रही है क्योंकि गंगा आरती पहले होनी है तो बड़ी संख्या में सभी का एक ही ध्येय है कि पहले गंगा आरती में शामिल हो। गंगा आरती के कुछ देर बाद जब गंगा आरती हो जाएगी तो फिर स्नान का क्रम चलेगा जो पूरे दिन चलता रहेगा।
खास दिन है, खास मौका है मौनी अमावस्या का, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए बस महाआरती का इंतजार है श्रद्धालुओं को और उसके बाद महास्नान का जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। ये बताइए धर्मेंद्र की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आप वहां पे देख पा रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उसके अलावा जो गंगा सभा है हरिद्वार में, वो यहाँ का प्रबंध करती है अर्की क्षेत्र का, उनके भी अपने जो सुरक्षा कर्मी है बड़ी संख्या पर वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और वो पूरी व्यवस्था देखते हैं। और यहाँ पर अभी जो यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गंगा सभा के जो स्वयं सेवी है वो इस व्यवस्था को देखते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, खासतौर पर जो गंगा सभा है उसके स्वयं सेवी, उनके सुरक्षा कर्मी और उनके स्वयं सेवी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। क्योंकि गंगा आरती जो होती है, गंगा आरती का जो प्रबंध है वो हर की पैड़ी पर गंगा सभा द्वारा किया जाता है और उनके ही जो तीर्थ पुरोहित गंगा आरती करते हैं। तो यहाँ की सारी जो व्यवस्था है वो हर की गंगा सभा के जो स्वयंसेवी वो देखते हैं। तो व्यापक इंतजाम है, पुलिस प्रशासन भी है, साथ में जो गंगा सभा के स्वयंसेवी हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस समय गंगा आरती शुरू हो गई है और जो सभी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं कि जो गंगा आरती यहाँ पर होती है तो इस समय गंगा आरती शुरू हो गई है। अब ये सामने ब्रह्मकुंड है और करीब ये 5 या 7 मिनट की गंगा आरती होती है और पूरा जो यहाँ का माहौल अभी रहने वाला है, पूरा भक्ति में लीन यहाँ का माहौल है। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति में लीन है और बस महाआरती का इंतजार है, इसके बाद महास्नान का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। आप बने रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ, हमारी सहयोगी वर्षा साई भी प्रयागराज से जुड़ चुकी है, एक बार उनका भी रुख करते हैं। वर्षा, आज मौनी अमावस्या का पावन अवसर है, ऐसे में बताइए कि क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है आपको, श्रद्धालुओं का किस प्रकार से तांता लगता हुआ प्रयागराज के पावन संगम पर नजर आ रहा है? संगम की बात करें तो अभी तक लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर दिया गया, आधिकारिक रूप से ये बताया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार संगम के परिक्षेत्र में लोगों की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे इलाके में आपको मेरे पीछे ये धुंध नजर आ रहा होगा, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जीरो विजिबिलिटी है अभी भी। जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं, व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यापक व्यवस्थाओं में एक एक तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर जो लोग आ रहे हैं उनको सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, उनको दिशा निर्देश। ठीक है वर्षा, बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर है। आकाश भी हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। आकाश, आज यहाँ पर पावन धरती पर बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जहां पर बताइए ठंड के समय पे लोग घर में स्नान करने से हिचकिचाते हैं, वहां यहाँ पे पावन संगम पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या नजारा देख पा रहे हैं आप, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं? देखिए, कहा जाए तो आस्था में बड़ी ताकत होती है और ताकत साथ साथ तस्वीरों में दिख रहा है। पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति के बाद ये तीसरा जो स्थान है ये मौनी अवस्था के स्नान है और उसको लेकर जो श्रद्धालु है, देखिए सुबह का समय है और लगातार कतार बंद होते हुए घाट की तरफ जा रहे हैं। एक दो नहीं, लगभग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं अब तक घाट पर स्नान भी कर चुके हैं। लगातार जो स्नान की प्रक्रिया है वो चल रही है। उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है, वाराणसी पुलिस है, ATS है, जो तमाम पुलिस फोर्स है वो लगातार